गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मशीन लगा दी है, हम लोग तो नहा लिए हैं सब बड़े, लेकिन बच्चों की क्लासेस चल रही हैं और सक्षम सो रहा है। भाई सक्षम ने रिकॉर्ड बना रखा है लेट तक सोने का। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं बैठे हुए। श्रीजा की क्लास है और खुशी भी अपना कुछ वर्क कंप्लीट कर रही है। तो खुशू का भी रहता है, खुशू ने ऑनलाइन कुछ ज्वाइन कर रखा है तो उसका वर्क चलता रहता है। तो हम लोग नहा लिए थे तो मशीन लग गई। बच्चों के कपड़े तो अगले दिन धुल रहे हैं, आजकल ऐसे हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ने देते हैं। बच्चों को ज़्यादा कुछ कहते नहीं क्योंकि श्रीजा की क्लास 7 बजे शुरू हो जाती है, तो मैं अभी उसको नहाने के लिए फोर्स नहीं करती। दोनों बच्चे बाद में नहा लेते हैं। मतलब तो इस चीज़ से कि बच्चे अपनी क्लास, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से करें। सासू माँ बैठी हुई हैं, हस्बैंड इधर लेटे हुए हैं, नहा लिए वो भी, पूजा भी हो गई है। और खुशी का क्या चल रहा है? ये क्या है? कैसे बनाई है? सीढ़ी से। सीढ़ी को क्रश करके तोड़ दी इसको? हाँ। फिर कैसे किया? फिर उसके ऊपर लगा दी। देखो कितनी अच्छी बनाई है खुशी ने, सीढ़ी को तोड़ के ना। और ऊपर सिक्योर करने के लिए क्या लगाया? टेप। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कर रखा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप इससे तो वॉल डेकोर भी बना सकते हैं ना। आइडिया कहाँ से है? दिमाग से। तुम देख लिया होगा है ना, फिर सोचा होगा मैं ये बना लेती हूँ। हाँ, यूट्यूब पे देखा था शायद मैंने उस टाइम। बहुत अच्छा बना रखा है। बनाया 2-3 साल हो गए मेरे को। कुछ पढ़ाई में अच्छी है, क्राफ्ट में भी बहुत अच्छी है। इसके रूम में मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, बहुत सारे क्राफ्ट बना के लगा रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा टाइम पास हो जाता है बच्चों का, है ना। चलो अपना वर्क कंप्लीट कर तो हो गया। बच्चे अपनी पढ़ाई करें, बच्चों ने ब्रेकफास्ट करना है अभी। और मुझे लगता है इनका नहाने का मूड आज भी लेट है, तो मैंने इनको फोर्स नहीं किया। मशीन लगा दी, इनके कपड़े कल ही वॉश होंगे। लेट ना हो गया आज भी। तो बच्चे छुट्टी के दिन ना, छुट्टी के दिन क्या छुट्टी सही रहता है, पढ़ते तो हैं लेकिन रहता तो छुट्टी सही है। और सक्षम तो सोया पड़ा है कुंभकर्ण हो गया तो सोता ही रहता है रोज देर तक। कल मैंने इसको कहा कि 12 बजे उठ रहा है सक्षम, जल्दी उठाकर, तो कह रहा नहीं मम्मा कल को भी 12 बजे तक ही सोऊंगा मैंने मुझे 12 बजे पता है कितनी देर होता है? कह रहा नहीं 12 बजे तक सोऊंगा। और हर एक वीडियो में ये हाथ जो दिखते हैं ना, शॉर्ट वीडियो में ये श्रीजा के होते हैं। श्रीजा मेरे और इधर टेबल रखी है, उसमें मेडिसिन रखी है। एक दिन मैं नीचे गिरने वाला कर दिया। एक दिन श्रीजा यहाँ से गिरी, इसका सर फुटा धड़ा। जिस दिन श्रीजा ने वो साड़ी पहनी थी ना, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि श्रीजा को नज़र लग जाएगी और उसी रात को श्रीजा यहाँ से गिरी धड़ाम से, और श्रीजा का सर नहीं फटा। बस रात के 12 बज रहे थे। भाग के आए। और उस दिन जब मैं लाइव आई हुई थी, आप लोगों से बात कर रही थी, ये तभी की बात है। और जैसे ही बंद की वैसे ही गिरी। गिरी कैसे थी? मैं कॉर्नर में लेटी थी। ये दोनों एक दूसरे को गुद्दी गुद्दी कर रहे थे और मैं खुद हंसने लगी, मैं पीछे गिर गई और यहाँ से लगा। फिर पापा ने टेबल इतनी शुरू कर दी। हाँ, ये वाले टेबल की किनारी ऐसा लगा श्रीजा के सर में लग जाएगी। बस थैंक गॉड कि नहीं लगे, नहीं तो इसका सर फूट जाता। और रात के 12 और अब देखना है जल्दी से क्या हो गया। बच्चों के लिए स्पेशल पराठे बन रहे हैं। कौन से पराठे? चने की दाल के पराठे बन रहे हैं। चलो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है? आप लोग भी ट्राई कर लेना, अच्छी रेसिपी है। पहली बार बच्चों की बुआ जी ने यानी मेरी नंद ने बनाई थी, तो आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं उसको ना। बहुत से लोग पीस के भी बना लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी बना लेते हैं। तो अभी चने की दाल बॉईल हो रही है। चलिए आपको किचन का थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ, ठीक है? एक रेसिपी मिल जाएगी नहीं। देखते हैं क्या हो रहा है। कुकर में चने की दाल रखी है, इधर आटा बना रखा है। मम्मी कितनी सीटी लगाओगी इसमें? रात को भिगो के रखो तो कम लगानी पड़ती है। तो आप कितनी लगनी चाहिए? 5-6 सीटी लगी। अगर किसी को बनानी है ना इंस्टेंट, तो रात को भिगो के रख दो। रात को भिगो के रख दो, दाल वो सोक हो जाएगी। तो 2-4 सीटी में हो जाती है। अच्छा, और अगर आप भूल गए ना तो पानी थोड़ा कम डाल के उसमें 4-5 सीटी लगा, मतलब उसको गलाना होता है, बहुत ज्यादा गलाना नहीं होता। मतलब उसको ऐसी खड़ी सी रहे, खड़ी सी दाल। थोड़े प्याज हरी मिर्च। तो जब बॉईल हो जाएगी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? रेसिपी ट्राई करना, अच्छी रेसिपी है। आज तो सेक्शन बिल्कुल पापा जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। लाल लाल कपड़े पहना ना। कितनी नींद आ रही है, बहुत नमक उठाना, पेट पे लोड पड़ेगा। इसमें जो है तो देखो बस बॉईल करनी है, गलानी नहीं, बिल्कुल खिली खिली उबालनी। और ये सब मतलब हाँ खिली बस। ये प्याज चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक। इसमें आप ग्रीन हरा धनिया, हाँ हरा धनिया वगैरह, हरा धनिया, गरम मसाला जो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे डाल सकते हो।
रेड चिली भी डाल सकते हो, बट रेड चिली हमारे यहाँ कम ही खा रहे हैं। ग्रीन चिली भी आजकल तो हमारे यहाँ बिना चीनी के चिली का ही खाना बन रहा है। मिर्ची डली नहीं रही बिल्कुल, छोटे बच्चे खाते नहीं, हम लोगों ने खानी नहीं है। तो दोस्तों बस दाल निकाल ली है एक प्लेट में, और इसमें ना बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको जो जो मसाले पसंद है आप वो डाल लीजिएगा। और ये वाला जो पराठा बन रहा है ना, इस दाल को पीस के भी बना सकते हो आप। मैंने ये एक बार पराठा बनाया है, मुझे याद है। सामने वाली आंटी जो है मेरी लैंडलॉर्ड, एक बार वो दाल सुखाने के लिए रख गई थी धूप में, और उनकी दाल बारिश में गिल्ली हो गई थी। तो फिर वो पराठे आंटी ने भी बनाए थे और हमने भी बनाए थे, और बहुत अच्छे बने थे। बल्कि आंटी ने दाल पीस के ही दे दी थी मेरे को, तो मसाले वसाले सब मिक्स थे, तो बहुत टेस्टी बने थे। तो मिक्स करके आप इसको पीस के भी बना सकते हो। तो मम्मी ने ना इसमें डाल दिया ये सब, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है हल्की सी, और ब्लैक पेपर भी डाल लो, चाहे तो गरम मसाला डालो, चाट मसाला, और मिक्स कर लो सब चीज़ों को। तो बस इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा, जितना नमक आपको खाना है। तो हम लोग के यहाँ तो लाइट नमक खाया जाता है, बहुत तेज़ नमक नहीं खाते, क्योंकि हमारे यहाँ सभी के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर का इशू है, पापा को भी और मेरे हस्बैंड को तो है ही। देखो उसी की वजह से किडनी का प्रॉब्लम हुआ था। और ये हस्बैंड के लिए और मेरे लिए नहीं बन रहे, बच्चों के लिए और मम्मी के लिए बन रहा है। हम दोनों तो ब्रेकफास्ट कर लिया, प्लेन पराठा खा लिया था। पराठे के नाम पे बस पराठे ही था, क्योंकि बहुत हल्का ऑयल या घी हम खाते हैं, तो बस वही हमने खाया था मॉर्निंग में आज। तो बहुत लाइट खाते हैं हम लोग। तो बस मम्मी ने बना लिया ये इसका मिक्स, जो फिलिंग है तैयार हो गई है। बस पराठे की तरह इसको बेल लेना है स्टफ़ करके, बहुत अच्छा रहेगा। मम्मी टेस्ट करा रही है, टेस्ट करके देख लो कैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा पता चल जाता है, नमक मिर्च का अंदाज़ा हो जाता है ना। तो बस तैयार हो, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो मम्मी पराठा बना रही है, मैंने सोचा चलिए आज ना मम्मी के हाथ की रेसिपी, सासू माँ के हाथ की रेसिपी शेयर करते हैं। अपने हाथ की रेसिपी तो बहुत शेयर की है, और आने वाले टाइम में अपने हाथ की शेयर करें। और अभी सब्जी वाले भैया आए थे बाहर, कुछ सब्जियां ली। तो आज सब्जियों के नाम पे आजकल तो लौकी तोरी यही आ रही हैं, लौकी तोरी। कुछ फ्रूट्स भी ले लिए, नाशपाती बहुत अच्छी आ रही है आजकल, और कॉर्न बहुत अच्छी आ रही है आजकल, जिसको बोलते हैं ना भुट्टा। तो अभी मैं सक्षम को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि सक्षम को खाना खिलाने का टाइम है। खाना मतलब ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो अगर मैं नहीं खिलाती तो ठीक से खाता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ मैं ही खिला देती हूँ। जबकि उसको खिलाने के लिए मुझे बहुत देर बैठना पड़ता है, मेरा पेट भी दुख जाता है बैठे बैठे। बट माँ हो ना, माँ को अपने बच्चे का पेट जब तक नहीं भरता तो चैन नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि चलो ये मेरे हाथ से ही खा रहा है, और गेम खेलते खेलते खाता है, गेम पे पूरा फोकस रहता है। अब इसको इतना फोन नहीं देते, पहले थोड़ा लिमिट किया है, और थोड़ा पढ़ाना भी शुरू किया है इसको। हाँ शाम मम्मी को बुद्धू बनाना चाहते हो? अच्छा है ना। अच्छा, मम्मी से पराठा फिनिश करो जल्दी जल्दी। गुड बॉय है ना आप मम्मी के, प्यारे बच्चे ना मम्मी के। हाँ नहीं, रात किस टाइम उठाए सक्षम? 12 बजे। 12 बजे उठोगे रोज? सोच लिया 12 बजे उठने का? हाँ आउट हो गया। अच्छा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। अभी मैं बेडरूम में बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आज सासू माँ के हाथ की रेसिपी दिखाई आप लोगों को मैंने, ठीक है। आज दाल वाले पराठे बनाए मैंने, चने की दाल के। कौन कौन बनाता है कमेंट करके बताना। और ये जो रिश्ता होता है ना सास और बहू का, ये थोड़ा डिफरेंट सा होता है। मतलब कोई रिश्ता होने के लिए प्यारा भी बहुत होता है और डेंजरस सा भी बहुत होता है। कई लोगों की मैंने सुना है कि उन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ये पाउडर लग गया, सक्षम को लगाया था। तो कई रिश्तों में मैंने देखा बिल्कुल नहीं बनती आपस में। लेकिन ये बात इसी रिश्ते में नहीं आती है। ये वाली फीलिंग आपको कहीं भी आ सकती है। मतलब एक सोच का फ़र्क होता है। एक लड़की एकदम नए परिवार में आती है, वहाँ पे उसको थोड़े से डिफरेंट लोग मिलते हैं। मम्मी के सामने वो बहुत नखरे करती है, वहीं एक सास उससे उम्मीद लगाती है कि वो आते ही पूरे कामों को परफेक्टली करने लगेगी, है ना। तो चेंज यहाँ पे आता है सोच में। और मैंने कई लोग कहते हुए सुना है, कई बार मेरे वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है, आपकी नंद बहुत अच्छी है, आपके ये बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हैं।
हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार आपके अंदर से भी आता है। कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ता है, कुछ को उनको इग्नोर करना पड़ता है। तो बस थिंकिंग का फ़र्क होता है दोस्तों, क्योंकि देखो सोच जब टकराती है ना, 2 जनरेशन की, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप मानते हो? क्योंकि जो बातें हम बच्चों को अच्छी लग रही हैं वो पेरेंट्स को कुछ अलग लगती हैं, तो वो भी वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। कुछ बातें हम लोगों को पेरेंट्स की थोड़ी अलग लगती है, क्योंकि हम लगता है कि आजकल थोड़ा चेंज हो गया है, तो वहीं पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो रिश्तों में थोड़ा सुधार हो जाता है, प्यार बना रहता है। और देखो कभी कभी मैं आपको बताती हूँ, ये बात मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, थोड़ा सा इग्नोर करना। अगर आप किसी भी रिश्ते को एक बेटर तरीके से चलाना चाहते हो ना, थोड़ा इग्नोर करना सीखो। अगर आप हर बात को नोटिस करोगे ना, इसने ये ऐसे कर दिया, उसने वो वैसे कर दिया, ये ऐसे नहीं करना था, और वो बातें पता है बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, बड़ी बातें नहीं होती, और बहुत ज़्यादा बातें वो किचन की होती हैं किचन की बातें ही गड़बड़ करती हैं चीज़ों को। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर जिनकी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, देखो मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि हर एक की फैमिली की सिचुएशन अलग होती है ना। कहीं पे लड़की बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन फैमिली में बहुत अजीब लोग होते हैं। कहीं कहीं फैमिली बहुत ठीक होती है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है लड़की के साथ में। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको सोल्यूशन ढूंढ के उनको सॉल्व करके चलना, उस चीज़ को उलझाए ना। मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखा है। देखो जब शादी होती है ना लड़की की, ऐसा नहीं है कि सबको बहुत अच्छा शुरू से ही सब कुछ मिल गया। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है। जब पहली बार हम आके किचन संभालते हैं ना ससुराल का, तो हाथ कांपते हैं लड़की के, समझ नहीं आता क्या करें। मतलब हम लोग अपना बेस्ट देना चाहते हैं 100%, लेकिन कभी कभी घबराहट में कुछ से गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ खाना गलत बना दिया, तो कुछ फैमिलीज़ में तो उसको इग्नोर कर देंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि आपने कोशिश तो की, और कुछ में उन्हीं को कमियाँ बना के चलेंगे। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो थोड़ा सा अगर इग्नोर करें ना दोनों जनरेशन, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि सबका काम करने का, सबका हर चीज़ का तरीका वो अलग अलग होता है। ये बात मैं आपसे कई बार कहती हूँ। और अगर आपको लग रहा है ना कि चीज़ें उलझ रही हैं, टेंशन हो रही है, तो मेरा मानना तो देखो वो ये है दोस्तों कि उस चीज़ को वहीं छोड़ दो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ पे बहस हो रही है, तो या तो आप चुप हो जाओ या फिर वहाँ से हट जाओ, तो फिर उसके बाद में बात करो, अगले दिन बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उससे ना वो वाली बात वहीं पे दब जाएगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार नोटिस किया है, ये समझ मुझे भी पहले नहीं थी, लेकिन आप चीज़ों को इग्नोर करना सीख लोगे ना जितना। और दूसरी बात देखो, अगर आप एक लेडी हो, मैं ये नहीं कह रही वो सास है या बहू है, क्योंकि सास भी एक लेडी है और बहू भी। सास ने भी अपनी एक एज में तो उतनी ही मेहनत की थी लाइफ में, तभी तो आज हम ऐसे बैठे हैं। हमने बच्चों के पीछे टाइम दिया था, जैसे मैं आज अपने बच्चों को दे रही हूँ। अगर मेरी मदर इन लॉ ने ना इतना टाइम दिया होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती, है ना। तो फैमिली में ना लेडी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं वही आपको कह रही थी, तो थोड़ा सा इग्नोर और थोड़ा एक्सेप्टेशन हमें कम करनी चाहिए। अगर हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये हमारे लिए ये करेगा, तो वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जहाँ पे थोड़ी सी हम आशाएं ज़्यादा बांध लेते हैं ना कि ये हमें, अभी हम फीवर में पड़े हैं लेडीज़ के साथ में, सभी के साथ। देखो आप मुझे ये कहने लगो कि नहीं मेरे घर वाले बहुत केयरिंग है, होते हैं सबके घर वाले केयरिंग, लेकिन एक लेडी को अगर फीवर भी आ रहा है तो भी उठ के उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप मानते हो उस बात को? ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो सर माथा पकड़े लेटी रहे 2-4 दिन, ऐसा नहीं होता। और जबकि हमारी फैमिली में किसी और को फीवर आ रहा हो, हस्बैंड को, बच्चों को या किसी बड़े को भी, तो हम उसकी पूरी टेक केयर करते हैं। और ये लेडी के लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रही, ये सास के लिए भी कह रही हूँ। तो मतलब ये लेडीज़ के साथ होता ही है। मतलब लेडीज़ को ऐसे इमेजिन किया जाता है कि मतलब ये तो उस चीज़ को संभाल ही लेंगी, उस चीज़ को कर ही लेंगी, है ना। मानते हो आप? क्योंकि हम लेडीज़ करती हैं कभी कभी अपनी आउट ऑफ लिमिट जाके भी। कभी कभी बहुत पैरों में पेन है, सर में दर्द है, प्रॉब्लम है, फिर भी हम कहेंगे नहीं हम ही चाय बना देंगे, हम ही कर देंगे। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, थोड़ा सा, और थोड़ा सा छोड़ भी देना चाहिए। छोड़ मतलब अगर सामने वाला कुछ कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा छोड़ देना चाहिए, फ्री। हाँ कर रहा है तो करने दो। हर चीज़ को अपने सर पे बर्डन डाल के नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखो मैंने अपनी सोच बताई, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी लगेगी, लेकिन मेरी थिंकिंग ऐसी है। और जहाँ पे आप ये चीज़ें लाइफ में अपना लोगे ना दोस्तों, तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। और जहाँ तक सास बहू का रिश्ता, ये प्यारा भी बहुत है, और बस दोनों के हाथ में होता है। देखो जो हमारी शादी होती है ना, अंडरस्टैंडिंग लगभग 1 से 2 साल आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलो, उसके बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाती है। शुरू में हमें एक दूसरे का बिहेवियर नहीं पता होता कि सास कैसे बिहेवियर की है, बहू कैसे बिहेवियर की है, लड़की कैसे घर से आई, है ना। कुछ चीज़ें सास को बड़ी अजीब लगती हैं, कुछ बहू को बड़ी अजीब लगती हैं। लेकिन आप 1-2 साल ना इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि देखो जो लड़की घर में आई है उसको घुल मिलने के लिए, सीखने के लिए टाइम लगता है। जो सास आपको मिली है, सास को कहते हैं माँ का रूप होती हैं। तो अभी देखो बहुत से लोग कहते हैं सास को सासू माँ मतलब माँ मानूं,
लेकिन रिश्ते आजकल इतने बहुत ख़राब हो चुके हैं लोगों के कि माँ क्या वो सास भी नहीं मानते। तो यार इससे तो इतना ऊंचा मत जाओ कि माँ वाँ ना मानो, उनको सास ही मानो, कि रेस्पेक्ट करो। मैं तो आपको यही बताऊँगी। और बस इसी तरह से रिश्ते चलते हैं दोस्तों। देखो बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से करना पड़ता है, इग्नोर दोनों तरफ से करना पड़ता है, तो रिश्ते बहुत प्यार से चलते हैं, है ना। सोच सबकी अलग अलग होती है। और मेरी सासू माँ ने आज पराठे बनाए, बहुत अच्छे बने थे, आप लोग भी ट्राई करना। और बड़ों को तो बस प्यार चाहिए होता है यार, प्यार के भूखे होते हैं और कुछ नहीं होता। बच्चों भी प्यार के भूखे होते हैं वैसे तो बस दोनों तरफ से होता है थोड़ा सा। मैंने सोचा चलिए आज सासू माँ की रेसिपी आपसे शेयर की है तो इस टॉपिक पे बात भी करती हूँ, है ना। क्योंकि बहुत लोगों की बहुत ये टेंशन रहती है कि सास बहू में बनती नहीं, लड़ाई होती है। देखो आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत बुरे भी ना हो जाए। आपको कोई लाइफ में बहुत अच्छा ना करे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत बुरे मत बन जाना। अगर सामने वाला अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है ना तो आप उसको इग्नोर करो, अपने माइंड में हर टाइम उसको मत रखो। आप क्या करो, अपने माइंड को थोड़ा बिजी रखो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ पे जाओ। तो इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। टेंशन बड़ी रहेगी। और दूसरा देखो, अगर दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं बिस्तर पे हूँ, बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन ये हर एक फैमिली की बात है, मेरी नहीं। एक लेडी जब होती है ना, बहू बन जाती है, तो पूरी तरह रेस्ट पे कभी भी नहीं आ सकती। तो जब मैं खड़ी भी होती हूँ ना तो 2-4 काम करके लेटती हूँ। अभी मैं किचन में गई, दाल बॉईल करके रखाई, कुछ चीज़ें जगह पे लगाई, तो पता है सामने वालों को भी रहता है कि मेरे काम की ये रेस्पेक्ट कर रही है, इसको भी लगता है कि मैं बिजी हूँ, मेरा कुछ हेल्प कर रही है ना। अगर आप बिल्कुल इग्नोर करके छोड़ोगे, बिल्कुल कुछ करोगे नहीं, हाथ ही नहीं बढ़ाना चाहोगे अपने, ये कि हाँ मैं तो बीमार हूँ, ग्लास भी मेरा पानी पिएगा यहीं पड़ा है, और तो पता है वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरों को भी समझना चाहिए कि वो भी थक जाता है, वो भी इंसान है ना। रेस्ट करो, हाँ मैं भी रेस्ट कर रही हूँ। अभी मैं खड़े खड़े कपड़े स्टैंड पे डाल दूँगी, देखो उससे मैं कुछ थकती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी हेल्प हो जाती है सामने वालों को, है ना। तो बस यार मैं तो, मेरी सोच ये है और इसीलिए मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों से एक्सेप्ट कम करती हूँ और इग्नोर ज़्यादा करती हूँ। तो आप भी लाइफ में ये सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आई थिंक मेरी देखो, मैं अपनी सोच शेयर करती हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ आपसे बातें करती हूँ। वो कहाँ तक आपको सही लगती है, कहाँ तक गलत, वो नहीं पता यार, क्योंकि हर एक इंसान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक होता है ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको जो भी कहा आई थिंक आपको ठीक लगा होगा, नहीं लगा तो भी आप बताना। और कल को एक अच्छे वीडियो में कल को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना सब ध्यान रखना, सब एक दूसरे को प्यार करना, ठीक है। ज़्यादा खींचातानी मत करना, रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको इग्नोर करना। बाय बाय।